विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में एसएससी जीडी का 11 तारीख को जो चौथा शिफ्ट हुआ है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जो चौथा शिफ्ट हुआ है आज का, देखिए एक प्रश्न इसमें पूछा गया है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, एक ये प्रश्न पूछा गया है। तो द्वितीय युद्ध को अगर हम लोग देखें तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। प्रथम युद्ध अगर देख लें तो 1191 ईस्वी में। कब हुआ है? 1191 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है। तो ये एक प्रश्न आया हुआ है। जो भी चैनल पर पहली बार हमारे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप देख पाएँ। देखिए एक प्रश्न आया था कि बल का, फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न पूछा गया है, न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। एक और प्रश्न आया हुआ था, गणेश महोत्सव, गणेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गणेश महोत्सव का आयोजन साथियों होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मनाया जाता है। एक ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न अगर यहीं पर देख लें तो एक प्रश्न ये था कि नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी जो है वहाँ पर स्थित है। एक ऐसा प्रश्न आया था, संविधान से आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 52 के बारे में पूछा गया है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है? ये राष्ट्रपति का पद जो है उसके बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यही कहा गया है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। एक और प्रश्न आया हुआ था, लोसार, लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये है लद्दाख में, लद्दाख में। एक ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगर अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लें, देखिए जो भी हमारे मित्र पहली बार हैं चैनल में, मैं रिक्वेस्ट आप सबसे कर रहा हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर अगले प्रश्न को देख लें तो एक गोवा से पूछा गया था, गोवा से डांस पूछा गया है। यहाँ पर गौफ डांस पूछा गया था, गोवा का ये डांस है, नृत्य है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक और प्रश्न पूछा गया कि 1971 में, 1971 में क्या हुआ है, कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू था उस समय? तो 1969 से साथियों पंचवर्षीय योजना चौथी वाली जो है ये लागू हुई थी देश में, और चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 1971 पूछा गया है, तो उसी के बीच में 1971 आएगा। एक और प्रश्न आया हुआ था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, नीति आयोग से पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, नीति आयोग। नीति आयोग, इसका पुराना नाम योजना आयोग, 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था योजना आयोग का, उसे नीति आयोग के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया है, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष साथियों सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सीईओ भी पूछा जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये कौन है? परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें कि अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, तो जिस प्रकार से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। देश के प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। एक ये भी प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर। एक प्रश्न पूछा गया है साथियों आरबीआई से, आरबीआई से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या हो गई थी? स्थापना। अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। 1937 में परमानेंटली जो है वो मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आरबीआई से प्रश्न पूछा जा रहा है। एक और ध्यान दीजिएगा आप लोग सीजेआई को ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। इसके पहले आप लोग एक और ध्यान दीजिएगा, यूयू ललित के बारे में पूछा जा सकता है। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 महीने के करीब थे। यूयू ललित 49वें चीफ जस्टिस, 49वें थे। और ये जो इस समय है ये 50वें चीफ जस्टिस हैं। ये जो प्रश्न मेरे पास आया था मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और आगे आने वाले शिफ्ट की एनालिसिस आपके जारी रहेंगे यहाँ पर।
तो जो भी चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।